बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्नर्स की नौकरी में खुशामदीद। आज हम लोग जो है वो इंग्लिश के ऐसे कंफ्यूजन्स लेकर आए हैं जो कि जिनके कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर करने चाहिए, क्योंकि जो बिगनिंग पे स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ वर्ड्स को लेके कि उनको कहाँ क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने कैन है, कुड है, कैंट है, मे है, माइट है, मस्ट है, वुड है, शुड है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इनके दरमियान का डिफरेंसेस जानते हैं और जानते हैं कि कहाँ ये जुमले में किस सिचुएशन में ये इस्तेमाल होते हैं। कैन के बारे में पढ़ते हैं जनाब। कैन क्या चीज, कैन का मतलब क्या है और ये इसका जो है क्यों इस्तेमाल होता है जुमले के अंदर। कैन का मतलब होता है सकता। सकता यानी किसी की कैपेबिलिटी बता रहे होते हैं, कि नाउन की कैपेबिलिटी, नाउन यानी किसी भी इंसान की कैपेबिलिटी आप बताते हैं कि क्या वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाय पी सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ। ठीक है, तो आई कैन वॉक। ठीक है, आई कैन ड्रिंक टी। ये हो गए जुमले हमारे, सही है। तो इसमें आपको क्या अंदाजा हुआ होगा, ये हुआ होगा कि एबिलिटी मैं बता रही हूँ कि मैं ये काम कर सकती हूँ। अब ये किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। कैन किस चीज को एक्सप्रेस करता है? कैन हमारी एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। ये पॉसिबिलिटी को बताता है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। और इम्पॉसिबिलिटी को बताता है, यानी कि नहीं हो सकता वाली, सही है। तो इसकी हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं मजीद। अब जैसे एग्जाम्पल है आई कैन कम होम बाय वॉक। ये हम अपनी एबिलिटी बता रहे हैं इसके अंदर कि मैं चल के यानी कि बाय वॉक मैं जो हूँ वो घर तक आ सकता हूँ, सही है। अच्छा, फिर जुमला है क्वेश्चन वाला, यानी कि परमिशन जिसमें आप लेते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप कैसे कैन को इस्तेमाल करेंगे। कैन आई ओपन द विंडो। अच्छा, अब यहाँ पे कैन आई ओपन द विंडो ये मैं अपने लिए पूछ रही हूँ, ठीक है। क्या मैं खिड़की खोल सकती हूँ? ऐसे क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? ठीक है, ऐसे क्या मैं चाय पी सकती हूँ? तो जो चीज़ मैं अपने बारे में पूछ रही होंगी, परमिशन ले रही होंगी किसी से अपने लिए, तो मैं वहाँ पे कैन इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं, हमारा सेकंड है वर्ड कुड। अब आपको जहन में रहा होगा कि कैन का क्या मतलब है। कैन को हमने समझ लिया, अब कुड को समझिएगा, फिर इनके दरमियान का डिफरेंस समझेंगे। कुड इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट कैन हैपन। ठीक है, कुड क्यों इस्तेमाल होता है? कुड इसलिए इस्तेमाल होता है कि जब जो है वो आप कोई बात ऐसी बता रहे हो जो कि हो सकती है। आप ऐसी बात बता रहे हैं किसी को जो कि हो सकती है, या ऐसी बात आप कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, आप वो बोल रहे हैं कि ये काम हो सकता है, ठीक है। तो जो हो सकता है उसके लिए हम कुड इस्तेमाल करेंगे। आगे इसकी सिचुएशंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। मजीद पढ़ते हैं आगे इसको। वी यूज कुड एंड कुडंट। इसको कुड नॉट भी पढ़ सकते हैं, कुडंट भी पढ़ सकते हैं, टू टॉक अबाउट द पास्ट। कैन की जो सेकंड फॉर्म है वो है कुड। अभी हमने कैन पढ़ा था, अब ये कुड है। कुड एक्चुअली सेकंड फॉर्म है कैन की, ठीक है। तो कुड नॉट किसकी होगी? कैन की, यानी कि कैन नॉट की होगी, ठीक है। तो वी यूज कुड, कुड यानी कि कैन की सेकंड फॉर्म, एंड कुड नॉट, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म हो गई कैन नॉट की, टू टॉक अबाउट द पास्ट। अब यहाँ पे हम इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो चीज हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, ठीक है, तो वो कुड नॉट होगी। और कोई चीज हो सकती थी तो वो कुड में आ जाएगा। इसको हम मजीद और क्लियर करते हैं। कुड इज मोर फॉर्मल एंड पोलाइट देन कैन। अच्छा हाँ, आपको एक चीज और बता दूं कि हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं फॉर्मल अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, या फॉर्मली हम अक्सर बिजनेस में या फिर हम जो है वो ऑफिस में हमारी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही होती है, या फिर हम किसी के साथ बहुत फॉर्मल होते हैं, तो उन लोगों के साथ जो है वो हम कैन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कुड इस्तेमाल करते हैं। जब हम फॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहां पे कुड होगा, लेकिन हम कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुड इज मोर फॉर्मल एंड पोलाइट देन कैन, ठीक है। अब सिचुएशंस कौन सी होती है जिसपे आप कुड इस्तेमाल कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी, यानी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता था। पॉसिबिलिटी यानी कि ऐसा हो सकता था। रिक्वेस्ट, आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। परमिशन यानी कि आप किसी से परमिशन लेते हैं। और फिर फॉर ओपिनियन, ठीक है, किसी से आप राय लेते हैं। फिर आप किसी को ऑफर करते हैं,
ठीक है, या सजेशंस देते हैं किसी को। अब इन सब के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं एक दफा कि किस तरह से हम ये इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास, हाउ कुड शी ब्लेम हिम, ये क्वेश्चनिंग इमेजिनरी है, ठीक है, एक क्वेश्चनिंग जुमला है और इमेजिनरी है। जब हम इमेजिन करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो सकता था, तो हाउ कुड शी ब्लेम हिम, उसको कैसे ब्लेम कर सकता था, ठीक है, हाउ कुड शी ब्लेम हिम, उसको कैसे ब्लेम कर सकता था, सही है। आई नेवर थॉट आई कुड डू इट, आई नेवर थॉट आई कुड डू इट, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये काम कर सकती हूँ, ठीक है, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती थी मैं ये काम कर सकती हूँ, यानी कि मुझ में इतनी एबिलिटी नहीं थी, मैंने सोचा था कि मुझ में इतनी एबिलिटी नहीं है, मैंने इस जुमले में क्या होगा, आई नेवर थॉट आई कुड डू इट, मैं सोच भी नहीं सकती थी, सोच भी नहीं सकती थी मैं ये काम कर सकती हूँ, ठीक है। पहले वाले जुमले में आपने इमेजिनरी आपने देखा, पहला जुमला था हमारा, दूसरा जुमला भी इमेजिनरी है। हाउ कुड शी ब्लेम हिम, वो कैसे उसको ब्लेम कर सकती थी, हाउ कुड शी ब्लेम हिम, वो उसको कैसे ब्लेम कर सकती है, ठीक है, इमेजिनरी है ना, यानी कि आपने सोचा कि वो उसको ब्लेम कैसे कर सकती है, ये जुमला इस तरह से होता है। मैं आपको एक्सप्रेशन के साथ बता रही हूँ। फिर है, कुड यू टेक अ मैसेज प्लीज, ठीक है, रिक्वेस्ट। जब आप किसी को फॉर्मली बोलते हैं कोई काम करने के लिए तो आप कुड लगाओ, यहाँ पे कैन इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि कैन मैंने पहले बताया था आपकी कैपेबिलिटी के बारे में होता है। अगर मैं ये बोलूंगी कि किसी को कि आप क्या ये मैसेज जो है वो ले सकते हैं प्लीज, तो कैन यू टेक अ मैसेज प्लीज, तो इसका मतलब है कि आप में उस सामने वाले को मैं समझ रही हूँ उसमें एबिलिटी नहीं है कि वो मैसेज ले सके, ठीक है, तो हरगिज भी इस्तेमाल नहीं करना कैन, इसकी जगह पे हम कुड इस्तेमाल करेंगे। तो कुड यू टेक अ मैसेज प्लीज, तो कुड इस्तेमाल होगा फॉर्मली, यानी कि क्या आप ये काम कर सकते हैं, जो आप किसी से सवाल करते हैं ये हो कर सकते हैं, आप क्या ये काम कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम जो आप उसको बोल रहे हो, तो कुड यू प्लीज, ठीक है, या कुड यू टेक अ मैसेज प्लीज, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पोलाइट वे में उसको बोलोगे, क्या आप ऐसा कर सकते हैं प्लीज, ऐसे करके, ठीक है। तो उसमें कुड इस्तेमाल होगा, कैन हरगिज इस्तेमाल मत करिएगा। कैन कैपेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी है, क्या आप इतनी एबिलिटी रखते हो कि आप जो ये काम कर लोगे, सही है। कैन और कुड का फर्क यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा वाज़ेह है। फिर है, कुड आई हैव माई बिल प्लीज, आप किसी से बहुत पोलाइट वे में कोई चीज मांगते हो, तो आप कैसे पूछोगे, कैसे बोलोगे, कुड का इस्तेमाल करोगे। कोई चीज आप मांगते हो या पूछते हो, ठीक है, तो आप कैसे पूछोगे, कुड आई हैव माई बिल प्लीज, सही। आप जो है मतलब मुझे आप मेरा बिल दे सकते हो या मेरा बिल दे दो, ठीक है, क्या मुझे मेरा बिल मिल सकता है, इस तरह से। तो आप पोलाइट वे में बोल रहे हो, उससे में नहीं बोल रहे, तो कुड आई हैव माई, यानी कि जब आपने खाना खा लिया है या कोई भी चीज का है खरीद ली है कोई चीज, तो आप उसका बिल मांग रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे, कुड आई हैव माई बिल प्लीज, बहुत पोलाइट वे में, ठीक है। तो जब आप पोलाइटली और फॉर्मली बात करोगे तो आप कुड का इस्तेमाल करोगे, कैन का इस्तेमाल नहीं करोगे। जब आप अपने बारे में बात कर रहे होगे, क्या मैं ये चीज ओपन कर सकता हूँ, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप कैन का इस्तेमाल करोगे, सही है। लेकिन अगर आप दूसरे के बारे में बात करोगे कि वो कर दे कोई काम या वो काम कर सकता है, तो आपने कुड का इस्तेमाल करना है। बहुत वाज़ेह फर्क मैंने बता दिए यहाँ पे। फिर है, वी कुड मीट एट द वीकेंड, एक सजेशन आप किसी को दे रहे हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे कैन इस्तेमाल हो सकता था सजेशन के अंदर, हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन वहां पे बात हो सकती थी, वहां पे क्या कहेंगे हम, कैन क्यों इस्तेमाल होगा, कैन उस वक्त इस्तेमाल होता जब मैं बोलती, यहाँ इस जुमले का मैं मतलब बता दूं, क्या हम वी कुड मीट एट द वीकेंड, हम वीकेंड में मिल सकते हैं, ये बेसिकली आप किसी से क्वेश्चन कर और बता भी रहे हैं कि उसकी मतलब मेरे लिए वीकेंड जो है एक फ्री दिन है, तो आपके लिए क्या ये पॉसिबल है, बेसिकली इसका बैकग्राउंड ये होगा, ठीक है। जब भी आप इस सिचुएशन में होंगे, किसी को बता रहे होंगे, अपनी राय दे रहे होंगे, सजेशन दे रहे होंगे, तो आप राय देते हुए कुड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो आप कैन का इस्तेमाल
नहीं करेंगे। कैन का इस्तेमाल आप कब करेंगे? जब वी कैन मीट एट द वीकेंड, जब आप पक्का बोल दोगे कि मैं जो ना अपनी आप राय दोगे, आप अपनी बात बोलोगे, आप राय नहीं लोगे किसी से, ठीक है? आप राय, ये राय वाली बात नहीं होगी, बल्कि आपने बोल दी बात। आई कैन मीट एट द वीकेंड, मेरे पास तो बस वीकेंड का टाइम है। बेसिकली क्या है, अब मेरे पास सबसे वीकेंड का टाइम है, बस वीकेंड में मिल सकता हूँ, इसका मतलब ये, ठीक है? तो कैन और कुड का फर्क यहाँ पे बहुत वाज़ेह है। फिर है यू कुड ईट आउट टुनाइट, ठीक है? आप किसी को बेसिकली सवाल कर रहे हो कि क्या आज की रात जो है वो आपके लिए फ्री है डिनर के लिए, आपका डिनर के टाइम पे फ्री है कि हम बाहर जाके खाना खा लें, ठीक है? क्योंकि आप फ्री हो ना, आप अपने बारे में बोल रहे हो कि मैं, क्योंकि आप अपने बारे में बता रहे हो कि मैं फ्री हूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं आपको इस जुमले का बैकग्राउंड बता रही हूँ। जब आप ऐसे सिचुएशन में होगे तो कैसे बोलोगे? जब आप किसी से बहुत पोलाइट वे में उसकी भी राय मालूम कर रहे होगे, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? यू कुड ईट आउट टुनाइट, क्या आप आज रात जो है हम बाहर खा सकते हैं, ठीक है? आप बाहर खा सकते हो, तो यू कुड ईट आउट टुनाइट। लेकिन अगर आप ये बोलो जबरदस्ती वाली बात, जैसे आपने बात बोल दी, आप फैसला सुना रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? यू कैन ईट आउट टुनाइट, तुम बाहर खा सकते हो, समझ आई? इस तरह से तो एक्सप्रेशंस के साथ ये सारी बात है। फिर आई कुड गिव यू अ लिफ्ट टू द स्टेशन, मैं आपको स्टेशन तक लिफ्ट दे सकता हूँ, ये आप ऑफर कर रहे हो किसी को, ठीक है? आप यहाँ पर ऑफर कर रहे हो और एहसान नहीं जिता रहे। लेकिन जब आप कैन इस्तेमाल करोगे, कैन इस्तेमाल हो सकता है इसमें ऑफर के अंदर, लेकिन आप जब आप कैन इस्तेमाल करोगे ना, तो उसमें होगा आप एहसान जिता रहे हो। आई कैन गिव यू अ लिफ्ट टू द स्टेशन, मैं आपको दे सकता हूँ, बहुत इनफॉर्मल सी बात है। फॉर्मली आप कैसे बोलोगे? आई कुड गिव यू अ लिफ्ट टू द स्टेशन, यानी कि आपने ऑफर दे दी, सामने वाले की मर्जी, वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। लेकिन कैन में ऑफर नहीं दे रहे हो, बिल्कुल एहसान जिता के बात कर रहे हो, ठीक है? तो कैन और कुड का फर्क ये है कि कैन, कुड जो है वो मोर पोलाइट है एज कंपेयर टू कैन के, ठीक है? फिर आ जाते हैं हम लोग मस्ट पे। मस्ट का मतलब क्या है? मस्ट का मतलब है जरूर, जरूरी, ठीक है? अच्छा, टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जरूरी, यानी कि आप पे ये बात आयद हो गई है, ये बात आप पे जिम्मेदारी बन गई है कि आपने ये काम करना है, मस्ट है ये, ठीक है? एग्जाम्पल है आई मस्ट गो नाउ, मुझे जरूर जाना है, मुझे अभी फौरन जाना है, इसका मतलब ये मुझे अभी फौरन जाना है, यानी कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती मस्ट के अंदर, ठीक है? फिर दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास फॉर्मल नेसेसिटी, फॉर्मल नेसेसिटी, यानी कि इसके अंदर क्या है कि आप जो है वो जरूरत है आपके लिए, फॉर्मली तौर पे ये आपकी जरूरत बन गई है, कोई बात आपकी जरूरत बन गई फॉर्मली तौर पे, नेसेसिटी जरूरत, ठीक है? यू मस्ट गिव अस अ रिप्लाई टुडे, आपने किसी को बोल दिया, आपने फौरन किसी अपने जैसे कि कोऑर्डिनेटर को बोल दिया, इस सब ऑर्डिनेटर को बोल दिया आपने कि जनाब आपने आज के दिन ही रिप्लाई करना, यू मस्ट गिव अ रिप्लाई टुडे। अगर उसको आपने कोई ईमेल की लिया, उससे जवाब नहीं दिया, तो आपने उसको जुमला बोला, यू मस्ट गिव अस अ रिप्लाई टुडे। तो ये बात समझिएगा कि मस्ट का मतलब है जरूरी, ठीक है? जब आप कोई जुमला बोल रहे हैं या किसी के बारे में बोल रहे हैं, तो मस्ट के अंदर कोई गुंजाइश नहीं बचती, उसने करना है, वो काम होना ही होना है, तो उसके लिए मस्ट इस्तेमाल, ठीक है? मे एंड माइट, मुमकिन होना, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस हम देखते हैं। मस्ट के अंदर तो जरूरी होता है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। मे और माइट का मतलब क्या है और हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किन जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, कैसे सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं? तो मे एंड माइट कैन नॉर्मली बी इंटरचेंज विदाउट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीनिंग, ठीक है? दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, मे एंड माइट। ऑफन इम्प्लाइज अ स्मॉल चेंज ऑफ समथिंग हैपनिंग पास्ट, मे जो है बेसिकली, मे जो है वो प्रेजेंट टेंस है और माइट जो है वो पास्ट टेंस है, सही है? मे की सेकंड फॉर्म क्या है? माइट। When expressing wishes or giving permission only may use, जब आप किसी के लिए ख्वाहिश का इजहार कर रहे होगे, ठीक है, आप विश करोगे किसी के लिए, तो आप मे का इस्तेमाल करोगे, ठीक है? और अगर आप परमिशन दे रहे होगे तो आप मे का इस्तेमाल करोगे, ठीक है? क्योंकि ये चीज प्रेजेंट में आती है, पास्ट में नहीं आती। परमिशन आप अगर दे रहे हो तो पास्ट प्रेजेंट का जुमला होगा, ठीक है? यानी कि अभी हो रही होगी बात, अभी के जो अभी का जमाना है उसमें बात हो रही होगी।
ना कि गुजरे हुए जमाने में ऐसी बात हुई होगी, ठीक है। और अगर आप विश कर रहे हो, कोई ख्वाहिश कर तो अभी कर रहे हो, ख्वाहिश आपने पहले तो नहीं की थी ना। तो अगर आप विशेस की बात कर रहे हो कि अभी की बात कर रहे हो कि आपको ख्वाहिश के साथ जुमला बात कर रहे हो, तो आप प्रेजेंट की बात करें, नॉट पास्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसकी। पॉसिबिलिटी नंबर 1, इसका जुमला क्या होगा? He said he might be late today. उसने बोला कि वो हो सकता है कि वो लेट हो जाए। उसने बताया, किसी ने बताया? हो सकता है किसी के हस्बैंड ने बताया, उसकी वाइफ बता रही है। तो क्या कह रहे हैं? He said he might be late today. हो सकता है कि वो आज लेट हो जाए। तो हो सकता है कि वो आज लेट हो जाए, जरूरी नहीं है, मस्ट नहीं है। मस्ट में और माइट में फर्क आप जानिएगा, ठीक है। माइट बी लेट टुडे। फिर गिव परमिशन। परमिशन की मैंने क्या बात की थी? क्योंकि वो प्रेजेंट के ना, आप परमिशन दे रहे हो, अभी दे रहे हो परमिशन, परमिशन दी नहीं है, वो जुमला बिल्कुल अलग हो जाएगा। लेकिन अभी आप परमिशन दे रहे हो, तो यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो, यू मे गो नाउ। तो मे क्या, आप जब परमिशन की बात करते हैं, जब आप किसी को परमिशन दे रहे हैं, तो यू मे गो नाउ। आप ये नहीं बोलोगे यू माइट गो नाउ। माइट तो सेकंड फॉर्म है, पास्ट की बात होती है, ठीक है। फिर है आस्क परमिशन। आप किसी से परमिशन लेते हो, तो मे आई गो टू होम। आप कभी ये नहीं बोलोगे कि मैं, आप माइट इन लगाओ, क्योंकि ये तो पास्ट की बात है ना, ठीक है। माइट तो पास्ट की बात है, तो उसमें आप ये तो नहीं बोलोगे कि मे आई माइट आई गो टू होम, नहीं, गलत जुमला है। मे आई गो टू होम प्रेजेंट की बात हो रही है, जहां प्रेजेंट की सिचुएशन होगी वहां पे मे इस्तेमाल होगा, जहां पास्ट की सिचुएशन होगी वहां पे माइट इस्तेमाल होगा। तो ये डिफरेंस है दोनों के दरमियान, ठीक है। फिर है एक्सप्रेस विशेस। जब इस अपनी विशेस को आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आप अभी कर रहे हो, प्रेजेंट के टाइम पे कर रहे हो, करंट टाइम चल रहा है। तो मे शी रेस्ट इन पीस, एग्जाम्पल इसकी मैं दी है, मे शी रेस्ट इन पीस, जो है वो किसमें रहे? सुकून में रहे, ठीक है, जवारे रहमत में रहे। वो लड़की के बारे में बात हो रही है, एक विश आप कह रहे हो, ठीक है। तो आप जहां पे आपकी विश यानी कि ख्वाहिश की बात हो रही होगी, या किसी के लिए दुआ दे रहे हो आप, तो आप प्रेजेंट की बात करो। प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल होगा? मे इस्तेमाल होगा। जब आप पास्ट की बात करें, तो पास्ट में क्या इस्तेमाल होगा? माइट इस्तेमाल होगा। और माइट जो है वो पॉसिबिलिटी, मुमकिन हो सकता था कि ऐसा हो जाए, ठीक है। तो ही सेड ही माइट बी लेट टुडे, कि हो सकता है कि उसने मुझे क्या कहा था, एक पुरानी बात में से आपने एक बात निकाली है, उसने मुझे कहा था कि हो सकता है वो लेट हो जाए, ठीक है। और मे प्रेजेंट की जब बात होगी, तो ये दोनों डिफरेंस आपको मालूम होने चाहिए, और मैंने अच्छी तरीके से वाजे कर दिए। फिर आ जाते हैं हम लोग शुड की तरफ। शुड का मतलब क्या है? शुड का मतलब होता है चाहिए, कोई भी चीज होनी चाहिए, होनी चाहिए। शुड इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट आउट टू हैपन और मस्ट हैपन, ये चीज होनी ही चाहिए भाई, ये बात होती है ना, ये चीज तो होनी ही चाहिए, तो ये उसके लिए। जैसे यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, छोड़ दो स्मोकिंग भाई, स्मोकिंग छोड़नी चाहिए तुम्हें, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये आप इस तरह से बात कर रहे हो, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल ऐसे, यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, इतनी छुट्टियां कर रहे हो, इतनी छुट्टियां हो रही हैं, समझ आई? तो ऐसे यू शुड टेक रेस्ट, यू शुड टेक रेस्ट, आप जो हो वो रेस्ट लो, आपको रेस्ट लेना चाहिए, लेना चाहिए। जब आप बोलोगे मस्ट है, ये बात होनी ही चाहिए, तो जब होनी ही चाहिए जुमले में बात हो जाएगी, तो क्या कहेंगे हम लोग? चाहिए। मस्ट और शुड में क्या फर्क है, अब ये याद रखिएगा। मस्ट जो है वो आप क्या बात बोलते हो, हम दोबारा से मस्ट की बात करते हैं। मस्ट का मतलब होता है जरूरी, ये चीज जरूरी है। इट इज मस्ट फॉर मी, ये मेरे लिए जरूरी है। क्या चीज जरूरी है मेरे लिए? मिल्क इज मस्ट फॉर मी, मिल्क इज मस्ट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए जरूरी है, जब हम ये बात करेंगे। लेकिन चाहिए जब हम बोलेंगे, मुझे मिल्क चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो आप इसमें शुड इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन जब मैं ये बोलूँ कि आपको मिल्क लेना चाहिए, आपकी सेहत के लिए जरूरी है, तो इस जुमले में शुड इस्तेमाल होगा। यू शुड टेक मिल्क, ठीक है, यू शुड ड्रिंक मिल्क, सही है, आपको लेना चाहिए, आपको पीना चाहिए। तो जब आपकी बात हो रही चाहिए ऐसी चीज में,
सही है, तो वो आप शुड इस्तेमाल करेंगे। जब आपको होनी ही चाहिए बात, वहां पे शुड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहाँ पे बात आ जाएगी मस्ट की, तो मैंने मस्ट समझा दी कि मस्ट लाजमी होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो जुमला बहुत वाज़ेह है, आप उसकी एग्जांपल्स और भी बना सकते हैं अपने पास से। फिर है वुड। वुड का मतलब है, वुड विल की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, वुड का मतलब क्या होता है? वुड यानी कि करेगा। वुड इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल हैपन इन इमेजिन्ड सिचुएशन। जब आपने सोच में आपकी कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो कि हुई नहीं हुई हो, जो हुई नहीं है, जिसका वजूद नहीं था, वजूद नहीं है कोई भी, लेकिन ऐसा हो जाता। ठीक है, होना मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्यूचर की बात करते हो तो विल इस्तेमाल होता है। लेकिन आप ये बात बोलो कि मैं वहां जाता तो ये काम हो जाता। ठीक है, वो वहां से चला जाता, मैं गिर जाता। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता, जो ये ना करेगा इमेजिनरी, जो चीज नहीं हुई है, जिसका वजूद नहीं अमल में आया था, वहां पे आप वुड इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी? ठीक है, या मैंने वुड क्यों इस्तेमाल किया? यहाँ पे कुड भी इस्तेमाल हो सकता था। इफ का सेंटेंस लगाएंगे। इफ आई वर यू, आई वुड से सॉरी। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, आपने सवाली जुमला बना लिया। ठीक है, क्या आप ये टी ले सकते हैं? सही है, या आप वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, आप पसंद करोगे? वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, आप जो हो क्या बात करोगे? वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, यहाँ पे वुड इस्तेमाल हो रहा है हमारे क्वेश्चन वाले जुमले के अंदर। वुड क्यों इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कुड भी इस्तेमाल हो सकता था। आपको क्वेश्चन ये होगा, जनाब इस्तेमाल हो सकता था। ठीक है, आप यहाँ पे वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को ऑफर दे रहे हैं ना आप, तो कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। सही है, वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास इफ सेंटेंसेस। इफ आई वर यू, आई वुड से सॉरी। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं जरूर सॉरी कहता। अगर मैं तुम होता तो मैं सॉरी बोलता। ठीक है, सही है, तो इसका मतलब ये है। तो इफ जहां पे लग जाए वहां पे वुड इस्तेमाल होगा, कुड इस्तेमाल नहीं होगा, शुड इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, मैं ऐसा करता या नहीं करता। सही है, लेकिन जब ये सवाल में आ जाएगा ना जुमला, तो सवाल में आप वुड इस्तेमाल, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, वुड की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वुड की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को और एग्जाम्पल्स चाहिए तो मैं उसकी बाकायदा वीडियो बना दूंगी, एग्जाम्पल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आती तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।